नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 4 फरवरी और चलिए जानते हैं 4 फरवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। तो आज का पहला अपडेट है, किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए है वियतनाम, ऑप्शन बी है उरुग्वे, ऑप्शन सी है कांगो गणराज्य और ऑप्शन डी है केन्या। तो जानते हैं भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कांगो का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कांगो गणराज्य के राजदूत रेमंड सर्जबेल ने संयुक्त सचिव की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अंतर सरकारी संगठन है जिसमें मुख्य रूप से आंशिक या पूर्ण रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इसकी पहली बार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नवंबर 2015 में की गई थी पहल। तो यहाँ पे अगर किसी पहल की बात करें तो पहल किसने किया है? तो नवंबर में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2015 में। गठन की अगर बात की जाए तो गठन कब किया गया? 30 नवंबर 2015 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है। और इसमें पूछा क्या है कि हाल ही में मतलब फ्रेमवर्क समझौते पर कौन सा देश समझौता किया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, कांगो गणराज्य। ठीक है। और इसमें अगर देशों की बात की जाए तो मुख्य रूप से वो देश हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य आते हैं। ठीक है, कर्क और मकर के बीच में आते हैं। ठीक है, इन्हीं देशों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2023 तक डीजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्टों पर लागू की जाएगी? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 8। तो जानते हैं केंद्र सरकार ने कहा है कि इस साल मार्च तक कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा लागू कर दी जाएगी। डीजी यात्रा नीति हवाई अड्डों पर चेहरे की पहचान तकनीकी का उपयोग कर बायोमेट्रिक बोर्डिंग प्रणाली के लिए एक पहल है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि डीजी यात्रा को चरणबद्ध तरीके से सभी हवाई अड्डों पर लागू किया जाएगा। पहले चरण में पिछले साल दिसंबर में दिल्ली, बेंगलोर और वाराणसी हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा शुरू की गई थी। तो यहाँ पूछा गया है कि मार्च 2023 तक डीजी यात्रा सुविधा देश के कितने और एयरपोर्टों पर लागू कर दी जाएगी? तो आपका सही ऑप्शन होता है ए 4। और ये कौन कौन से हैं? तो कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद। और अगर पिछले साल 2022 की बात की जाए तो वर्ष 2022 में जिन एयरपोर्टों पर लागू किया गया था, जिन 3 एयरपोर्टों पे, तो वो थे आपका दिल्ली, बेंगलोर और था आपका वाराणसी। ठीक है, तो इनकी पे लागू की जा चुकी है और इस साल मार्च 2023 तक इन 4 पे लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्वनाथ का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए पत्रकारिता, ऑप्शन बी है फिल्म उद्योग, ऑप्शन सी है राजनीति और ऑप्शन डी है चिकित्सा। तो जानते हैं तेलुगु फिल्मों के लिए प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक के विश्वनाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। के विश्वनाथ ने मद्रास में वाहिनी स्टूडियो के लिए एक ऑडियोग्राफर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। विश्वनाथ ने अपने निर्देशन की शुरुआत वर्ष 1965 में की फिल्म आत्मा गोवरम से की थी। विश्वनाथ को वर्ष 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और वर्ष 2017 में दादा साहब फाल्के से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो पूछा गया है कि अभी हाल ही में के विश्वनाथ का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, फिल्म उद्योग से। और इनके योगदानों को आप ऐसे ही जान सकते हैं कि वर्ष 1992 में इन्हें पद्मश्री मिला था और उससे बड़ा अवार्ड वर्ष 2017 में दादा साहब फाल्के मिला था। दादा साहब फाल्के। और इनका 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय रेसलर ने
जागरेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन ए अमन सहरावत, ऑप्शन बी है बजरंग पुनिया, ऑप्शन सी है दीपक दहिया और ऑप्शन डी है रवि कुमार दहिया। तो जानते हैं भारतीय रेसलर अमन सहरावत ने जागरेब ओपन चैंपियनशिप में पुरुषों को 57 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता। 17 वर्षीय अमन ने कांस्य पदक मैच में संयुक्त राज्य अमेरिका के जेन रे रोड्स रिचर्ड को 10-4 से हराया। फाइनल में जापान के यूतो निशुची को 2-0 से हराकर अजरबैजान के अली अब्बास रजादे ने स्वर्ण पदक जीता। एक कांस्य पदक जॉर्जिया के बोका बुजियाशविली ने जीता। उन्होंने अजरबैजान के इस्लाम बजर गानो को हराया। तो यहाँ पूछा गया है कि किस भारतीय रेसलर ने जागरेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? तो आपका सही ऑप्शन है अमन सहरावत। अमन सहरावत ने, ठीक है, ये कांस्य पदक जीता है। और इन्होंने, ठीक है, किसको हराया? तो अमेरिका के जेन रे रोड्स को इन्होंने हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। जबकि अगर हम स्वर्ण पदक की बात करें तो स्वर्ण पदक जीता है अजरबैजान के हैं अली अब्बास रजादे। ठीक है, अली अब्बास रजादे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए है जोगिंदर शर्मा, ऑप्शन बी है दिनेश कार्तिक, ऑप्शन सी है श्रेयस अय्यर और ऑप्शन डी है ऋषभ पंत। तो जानते हैं भारतीय ऑलराउंडर जोगिंदर शर्मा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान के खिलाफ T20 विश्व कप 2007 के फाइनल में आखिरी ओवर डाला था। उन्होंने 2007 के फाइनल के आखिरी ओवर में 13 रन डिफेंड कर भारत को जीत दिलाई थी। 39 वर्षीय जोगिंदर ने 4 वनडे और 4 T20 इंटरनेशनल मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो यहाँ पूछा गया है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा किया? तो आपका सही ऑप्शन होता है जोगिंदर शर्मा। अगला क्वेश्चन है, G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है गुवाहाटी और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो जानते हैं भारत की G20 अध्यक्षता में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक राजस्थान के जोधपुर में आयोजित की जा रही है। इस बैठक के संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों से सभी लोगों के लिए अच्छे काम और समावेशी विकास के अधिक अवसर पैदा करने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। इस बैठक में आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों की 100% भागीदारी है। तो यहाँ पूछा गया है कि G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो आपका सही ऑप्शन है ए जोधपुर। आज का अंतिम अपडेट है कि मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए थियोडोरो ओबियांग न्गुएमा, ऑप्शन बी है अल्फोंस ओबियांग, ऑप्शन सी है मैवुला रोकाबोटी और ऑप्शन डी है फ्रांसिस्को आशू। तो जानते हैं मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में मैनुएला रोकाबोटी को नियुक्त किया गया है। वर्ष 1979 से देश पर शासन करने वाले राष्ट्रपति थियोडोरो ओबियांग न्गुएमा माबासोगा ने इसकी घोषणा किया। उन्होंने फ्रांसिस्को पास्कल ओबामा आशू का स्थान लिया। इससे पहले 2020 में वह शिक्षा मंत्री थे। तो यहाँ थी। तो यहाँ पूछा गया है कि पहली प्रधानमंत्री कौन बनी? तो आपका सही ऑप्शन है कि मैनुएला रोकाबोटी ये महिला पहली पीएम बनी। और यहाँ पर अगर अगले की बात करें तो इस देश के राष्ट्रपति का नाम है ये थियोडोरा ओबियांगा न्गुएमा राष्ट्रपति हैं। और यहाँ पे अगर इनकी बात किया जाए फ्रांसिस्को आशू की, तो यह पूर्व प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होता है? मैनुएला रोकाबोटी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो जिसका सही उत्तर था मध्य प्रदेश।
तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन कब किया गया? कब किया गया? आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो।